नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 6 की विषय सामाजिक विज्ञान का भाग तीसरे की किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी पूरी समरी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका संग्रह हमने किया है। तो पहला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जो अभी हाल ही में होने वाली रीट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है। तो साथियों ए ऑप्शन में धर्म, बी ऑप्शन में खान पान, सी ऑप्शन भाषा, डी ऑप्शन मनुष्य। तो साथियों विविधता का तत्व मनुष्य नहीं है, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, लद्दाख में कौन सा ग्रंथ प्रचलित है। तो साथियों लद्दाख में केसर सागा बहुत ही प्रचलित है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, लद्दाख के रास्ते से जो धर्म तिब्बत पहुंचा। तो साथियों लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केरल का क्षेत्र किस कारण व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। तो साथियों इसमें व्यापारियों के लिए पूछा है, तो व्यापारियों के लिए मसालों के कारण प्रसिद्ध है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विविधता का अर्थ है। ए में भिन्नता, बी में समानता, सी में असमानता और डी में है एकता। तो साथियों विविधता का अर्थ है भिन्नता, ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असमानता का कारक है, न कि विविधता का। तो साथियों ए ऑप्शन में धन व आय की भिन्नता, बी ऑप्शन में धार्मिक भिन्नता, सी ऑप्शन में सांस्कृतिक भिन्नता, डी ऑप्शन में भाषाई भिन्नता। तो साथियों इसका सही उत्तर है धन व आय की भिन्नता, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। तो साथियों छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला है, पश्मीना ऊन कहाँ की प्रसिद्ध है। तो साथियों पश्मीना ऊन लद्दाख की प्रसिद्ध है। तो प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न संख्या 9 पश्मीना ऊन कहाँ की प्रसिद्ध है। तो साथियों पश्मीना लद्दाख की ऊन प्रसिद्ध है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला है दूसरा पाठ, विविधता एवं भेदभाव। जब हम सभी लोगों को एक ही सवी में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या दूसरा, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं उसे कहते हैं। तो साथियों उसे पूर्वाग्रह कहते हैं, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को, धार्मिक स्वतंत्रता को, समानता को। तो साथियों कानूनी रूप से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद भी आपको साथियों ध्यान रखना है, छुआछूत का अनुच्छेद नंबर 17। अगला प्रश्न है, संसार में मुख्य कितने धर्म है। तो साथियों संसार में मुख्य 8 धर्म है। संसार में मुख्य 8 धर्म है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो साथियों भारत में 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, इसमें सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। अगला तीसरा पाठ है, सरकार क्या है। प्रश्न संख्या पहला, सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्य करती है। जो स्थानीय स्तर पर सरकार होती है वो ग्राम या शहर, केवल ग्राम, केवल शहर, पूरा राज्य। तो साथियों जो स्थानीय सरकार होती है केवल ग्राम या शहर स्तर तक की होती है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि किस प्रक्रिया
के माध्यम से चुनते हैं। तो साथियों लोकतंत्र में लोग अपना प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, तो इसमें भी अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में औरतों को मताधिकार कब मिला? तो साथियों इंग्लैंड में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 ईस्वी में मिला, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3 में ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं पाठ संख्या 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। साथियों जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताबें हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की 3 किताबें हैं, भाग प्रथम, भाग दूसरा और भाग तीसरा, जिसमें से ये भाग तीसरे का वीडियो है। इससे पहले हमने 2 और वीडियो बना दिए हैं, भाग प्रथम और भाग द्वितीय का, तो आप उनको भी वॉच कर लें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला प्रश्न है पाठ संख्या 4 का, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ए ऑप्शन में यासर अराफात, बी ऑप्शन नेशनल मंडेला, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन में बिन्नी मंडेला। तो साथियों अफ्रीकी कांग्रेस के नेता ये अपने थे नेशनल मंडेला, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है? तो साथियों लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका निम्न में से आतंक फैलाना नहीं है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो साथियों कावेरी जल विवाद ये अपने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या पाठ संख्या 5 का पहला प्रश्न है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है सदस्य है। तो साथियों ग्राम सभा का सदस्य होता है। जो ग्राम सभा में जो भी गांव के जो 18 वर्ष से अधिक जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है, ग्राम सभा का। और साथियों ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो और उसका नाम मतदाता सूची में हो। ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। तो साथियों ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। तो साथियों ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 3 जिले की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो साथियों जिले की सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था जिला परिषद करती है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। साथियों अगला प्रश्न है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि यदि जो प्रतिनिधि बनते हैं ग्राम पंचायत के, जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है, इनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ग्राम सभा का सदस्य सभी ग्राम के निवासी जो मतदाता सूची में है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों अगला प्रश्न है कलपट्टू गांव स्थित है। तो साथियों कलपट्टू गांव ये अपने कलपट्टू गांव तमिलनाडु में स्थित है, तो साथियों इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है किस मौसम में मछुआरे मछली नहीं पकड़ते हैं? ए ऑप्शन में गर्मी के मौसम में, बी ऑप्शन सर्दी के मौसम में, सी ऑप्शन मानसून के मौसम में, डी ऑप्शन वसंत के मौसम में। तो साथियों जो मछुआरे होते हैं वो अपने मानसून के मौसम में मछलियां नहीं पकड़ते हैं, तो इसका अपना सी ऑप्शन सही है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कक्षा 6 का भाग 3 ये प्रश्न है। आप एक बार वापिस इनको वॉच कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो इससे पहले भी हमने कक्षा 6 के भाग 2 और पहले का वीडियो बना दिया है, आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथियों
आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।